हेलो स्टूडेंट्स। तो आज भूगोल में हमारा टॉपिक है अक्षांश तथा देशांतर। ठीक है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो देख लेते हैं। भूमध्य रेखा से जो एक समान कोणीय दूरी वाले स्थान हैं उन्हें जो मिलाने वाली रेखा है उसे अक्षांश रेखा कहा जाता है। ये रेखाएं देखो धरती पे क्षैतिज होती हैं। ठीक है, तो जैसे ये इस नोटबुक में लाइनें हैं ये क्षैतिज हैं और ऊपर से नीचे क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर। तो हम बात कर रहे हैं अक्षांश की, तो ये क्षैतिज रेखाएं होती हैं। ठीक, तो भूमध्य रेखा जो है धरती के बीचों बीच वो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है। अब भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर उत्तरी अक्षांश कहलाता है और दक्षिण की ओर दक्षिणी अक्षांश कहलाता है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है धरती में वो 111 किलोमीटर की होती है। ठीक है, अब इसमें देखो ये एक दिखाया गया है प्रारूप। तो देखो बीच वाली रेखा ये है 0 डिग्री, तो यह है भूमध्य रेखा। इस पे देखो इंडोनेशिया है एशिया में, और अफ्रीका में कांगो है। ठीक है, और दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील है। तो ये मुख्य देश हैं। ऊपर है देखो 23.5 डिग्री कर्क रेखा जिसमें भारत है ना, भारत से गुजरती है। और 66.5 डिग्री उत्तर में क्या है, आर्कटिक वृत्त है। इसी तरह से दक्षिण में देखो साउथ एस लिखा है। 23.5 डिग्री में मकर रेखा जो ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। फिर 66.5 डिग्री दक्षिण में है अंटार्कटिक वृत्त है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये विभाजन किया गया है। ठीक है, रेखाओं का। तो देखो कर्क रेखा, इसके बारे में देखो प्रश्न में पूछा जाता है कि जो कर्क रेखा पर है वो कितने भारतीय राज्य हैं। तो इस पे 8 भारतीय राज्य हैं और इसकी ट्रिक क्या है, ये है राम, मित्र, पंगु, झाज, ये ट्रिक है। तो देखो जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है, गुजरात है, झारखंड है और छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो ये कितने, ये हो गए सारे 8 राज्य। तो इसके बारे में प्रश्न आ जाता है कि भाई इनमें से कौन सा राज्य, ठीक है, दिए गए विकल्प में से कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। तो 8 के 8 आपको क्लियर होने चाहिए हो। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके बाद देशांतर क्या है। तो मोटे तौर पे देखें तो अक्षांश से हमें स्थान की जानकारी मिलती है और देशांतर से समय की। अब ये जो रेखाएं हैं ये ऊर्ध्वाधर होती हैं। तो देखो ग्रीनविच जिसे बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम GMT, तो ये है ना लंदन के पास से लिया गया है। तो GMT रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी उस स्थान का देशांतर कहलाती है। इन रेखाओं की लंबाई समान होती है ग्लोब में। ये ग्लोब पर ऊर्ध्वाधर होती है यानी ऊपर से नीचे, और अक्षांश थी क्षैतिज रेखा। तो प्रधान मध्याह्न के बाईं ओर और पश्चिमी देशांतर, बाईं ओर होता है पश्चिमी, दाईं ओर पूर्वी देशांतर है। तो भाई जो भारत देश है वो कहाँ है, पूर्वी देशांतर में। तो भारत जिसको बोलते हैं देखो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, ये 82.5 डिग्री क्या है, पूर्वी देशांतर रेखा पर है, जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से गुजरती है। अब इलाहाबाद को क्या बोलते हैं, प्रयागराज, है ना। अब इसके बारे में पूछेंगे कि जो भारत की देशांतर रेखा है वो कितने राज्यों से गुजरती है। तो देखो 5 राज्यों से होके गुजरती है। कर्क रेखा तो 8 राज्यों से गुजरती है, लेकिन जो देशांतर है वो 5 राज्यों से गुजरती है। अब इसकी भी ट्रिक है, यह छुआ 2 बार वो आ गया। देखो एक वो है उत्तर प्रदेश, एक है उड़ीसा। तो पहला आ गया देखो यूपी, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्रा। तो ये 5 राज्य ध्यान रखेंगे जहाँ से देशांतर रेखा गुजरती है। ठीक है, अब देखो जो शून्य अंश अक्षांश है और जो शून्य अंश देशांतर है, दोनों 0 डिग्री की जो दोनों लाइनें अक्षांश और देशांतर वो कहाँ काटती हैं एक दूसरे को। तो ये प्रश्न बनता है देखो अटलांटिक महासागर में काटती हैं। ठीक है, तो ये अफ्रीका के बगल में जगह है, अटलांटिक पूरा महासागर फैला है। अटलांटिक महासागर एक S आकार का महासागर है ना। तो जब अभी महासागरों के बारे में पढ़ाएंगे तो उसमें इसके बारे में अच्छे से समझाया जाएगा। अब देख लेते हैं, देखो ये समय कैसे निकाला जाता है। 1 डिग्री होता है देखो जो देशांतर, वो 4 मिनट के बराबर है। अब भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में, 82.5 डिग्री को 4 से गुणा करें तो आया 330 मिनट। 330 मिनट मतलब 5.5 घंटे हो गया है। प्लस का मतलब क्या है, भारत है पूर्वी देशांतर में आगे, और जो माइनस है पश्चिम में उसमें माइनस आएगा, है ना। यानी भारत का समय लंदन के समय से क्या होगा, 5.5 घंटे प्लस है। ठीक है, तो यानी कि आप भारत के समय से 5.5 घंटे घटा लें तो वो लंदन यानी ब्रिटेन का समय निकलेगा।
तो भारतीय समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। ये भी पूछ लिया जाता है कितने घंटे आगे या कितने डिग्री पे है, तो डिग्री पूछेंगे 82.5 और घंटे पूछेंगे तो 5.5 घंटे प्लस में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। धन्यवाद।